हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम है उत्कर्ष प्लेटफॉर्म के द 10 मिनट स्टडी शो में, जहां पर आज हम करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख चर्चित स्थल या मैं कहूं राजस्थान के चर्चित जो गांव हैं, और साथ ही साथ हम बात करेंगे राजस्थान की कुछ प्रमुख नीतियों के बारे में। साथ ही मैं बता दूं दोस्तों कि ये जो है एकमात्र रिवीजन क्लास रहने वाली है, और अगर आप चाहते हैं इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना, वो भी आप कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके, बिल्कुल एकदम आपके फ्री रहने वाला है। चलिए देखिए, आज यहाँ पर हम बात करेंगे किसके बारे में कि तुमसे पूछे सिलीसेट झील। तो अभी सिलीसेट झील जो है वो क्या है, रामसर साइट के रूप में क्या की गई थी, यहाँ पर शामिल की गई है ना। रामसर साइट, इसका मतलब ये हुआ कि भाई राजस्थान में जो है टोटल रामसर साइट की संख्या कितनी थी, तो आप कहेंगे कि राजस्थान में अब तक जो है रामसर साइट हुआ करती थी बच्चों कितनी, तो ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर अब तक हुआ करती थी 4। अब 4 कौन सी है, तो आपने कहा मैडम जी देखिए, एक तो केवला देवगना पक्षी विहार हो जाएगा जिसे शामिल किया गया था 1981 में, जबकि दूसरा हमारा कौन सा हो जाएगा, सामर झील हो जाएगी जिसे शामिल किया गया था 1990 में। और फिर यहाँ पर मेनार जो है आपके उदयपुर में है, जिसे पक्षी गांव के नाम से भी जाना जाता है। और इसी के साथ ही एक आपका हो जाएगा खींचन, और ये जो है आपकी कौन सी जगह, फलौदी। तो इन दोनों को 5 जून 2025 में जो है क्या है, रामसर साइट में शामिल किया गया था। और अभी रिसेंटली जो है आपकी कौन सी, सिलीसेट झील जो यहाँ पर लिखी हुई है, इसे आपकी 12 दिसंबर 2025 को जो क्या है शामिल किया गया है रामसर साइट के रूप में। साथ ही साथ बात करेंगे जैमलसर बीकानेर, यहाँ पर देश का जो है क्या है पहला गवर्नमेंट। इसका बात का मतलब क्या है, आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो मैं यहाँ पर आपको लिख देती हूँ कि देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है। तो आपने कहा पहला आवासीय कन्या सैनिक विद्यालय ना, कौन सा हो जाएगा, आवासीय कन्या जो है सैनिक विद्यालय हो जाएगा, सॉरी विश्वविद्यालय नहीं होगा। और एक और चीज़ कि देखिए, जब तुमसे पूछेगा जोधपुर है ना, तो जोधपुर का जो है कौन सा है बच्चों, ध्यान रखिएगा, थबुकड़ा। तो जोधपुर का जो थबुकड़ा है यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रदेश का पहला बालिका, क्या होगा बच्चों, प्रदेश का पहला जो है बालिका, प्रदेश का पहला बालिका सैन्य विद्यालय जो है यहाँ पर हो जाएगा। बालिका सैन्य जो है क्या हो जाएगा, विद्यालय हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने कहा मैम देखिए, तो पहला बालिका सैन्य स्कूल है, ये क्या है, आवासीय जो है सैनिक विद्यालय हो जाएगा। दांतला गांव काफ़ी चर्चा में रहा, ये बन चुका है पूर्णतः पशु बीमा गांव जो है बन चुका है। ठीक है भाई। बिराजपुरा बस्ती की बात करेंगे, यहाँ पर ग्रामीण सेवा शिविर की जो है शुरुआत की गई थी। बुढ़ाना जैसलमेर की बात करेंगे, यहाँ पर सोलर पार्क है। और हमीरगढ़ जो है आपको पता है फ्लाइंग स्कूल की जो है क्या है स्थापना की बात यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। नंदगांव सिरोही, यहाँ पर गो कॉरिडोर। पालीघाट सवाई माधोपुर की बात करेंगे तो यहाँ पर घड़ियाल रेडिंग जो है क्या है सेंटर स्थापित किया गया है। साथ ही साथ बच्चों ध्यान रखिएगा, अगर तुमसे पूछे देसूला जो है कहाँ पर, तो अलवर में इसका संबंध हो जाएगा। और ये बन चुका है, बोलो कौन सा, पूर्णतः बीमा जो है क्या बन चुका है, बीमित गांव बन चुका है, यानी कि हर घर में जो है क्या किया गया, बीमा किया गया था। साथ ही बात करेंगे धौलपुर में जो है कौन सा, कछुआ संरक्षण जो है केंद्र बनाया गया है। और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे धौलपुर से ही आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर एक लाइब्रेरी, डिजिटल लाइब्रेरी, ध्यान रखिएगा, डिजिटल लाइब्रेरी जो है इसकी स्थापना की गई थी। और इसको जो है नाम क्या दिया गया है, इसको संविधान घर है ना, इसको हम किस अन्य नाम से जानते हैं, संविधान घर के नाम से भी जो है जानते हैं। कंगारू मदर केयर लाउंज की बात करेंगे तो ये जो है आपके कौन सा हो जाएगा, तो ये आपके जो है उदयपुर में स्थापित किया गया है। उदयपुर से ही ध्यान रखिएगा बच्चों, उदयपुर में ही जो है आपको ध्यान रखना है कि प्रदेश का पहला तितली पार्क है ना। अगर तुमसे पूछे कि बताइए प्रदेश का पहला जो है तितली पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया था, पहला तितली पार्क की बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, तो इसका संबंध कौन सा हो जाएगा, अम्बेर उदयपुर से ना, ये हो जाएगा। विराजपुरा जैसलमेर, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ना। और इसी के साथ ही भलौजी, ये सौर ऊर्जा कुसुम पंप सेट लगाए गए थे। स्मार्ट विलेज के रूप में जो है कौन सा, सवाईपुरा पाली बनेगा। दादिया, इसका संबंध जो है कहाँ से है, ध्यान रखिएगा, जयपुर से हो जाएगा। और ये पहला जो है जैविक गांव बना है। दौलतपुरा ग्राम पंचायत की बात करेंगे तो इसे पौधारोपण के लिए सम्मानित किया गया है। एक आपको ध्यान रखना है जम्बा रामगढ़, कौन सा हो जाएगा भाई, जम्बा रामगढ़ की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है कृत्रिम बारिश के लिए जो है क्या है, मतलब कृत्रिम बारिश का जो है प्रावधान किया गया था, मतलब कि भैया हम जो है क्या करवाएंगे, कृत्रिम बारिश करवाएंगे। लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई दोस्तों। क्या गड़बड़ हुई कि भाई देखिए, यहाँ पर बारिश तो हुई थी लेकिन जो है पानी की बारिश नहीं हुई, किसकी हुई थी, डंडों की। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि लास्ट टाइम पे जो है क्या है ये काम नहीं कर पाए, क्योंकि ड्रोन से जो है क्या करवाने वाले थे, कृत्रिम वर्षा करवाने वाले थे। बट एक्चुअली लास्ट में हुआ क्या, कुछ तकनीकी या जो भी इशू आए होंगे तो वो हो जाते हैं, और लाख संख्या मतलब काफ़ी संख्या में जो है
यहाँ पर पॉपुलेशन या मैं कहूँ जनसंख्या या मैं कहूँ कि लोग पहुँच जाते हैं और बाद में जो है पुलिस के द्वारा भगाया जाता है डंडे मारकर। ठीक है, मेगा गांव की बात करेंगे, यहाँ से जुरैसिक काल के जो है क्या मिले हैं, फाइटोसौर है ना, जीवाश्म यहाँ पर हमको मिले हैं, ये ध्यान रखिएगा है ना। 20 साल जो है ध्यान रहे तो रहे 20 करोड़, नहीं तो बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ से हमको जो है क्या मिले हैं, जीवाश्म मिले हैं ना, या अवशेष आप कह सकते हैं, जीवाश्म या फिर मैं कहूँ अवशेष। ठीक है, चलिए अगला देखिए भाई, तुमसे पूछे सिंदूर जो है स्मारक वाटिका, ये आपके कौन सी जगह है, कोटपुतली हो जाएगी। इनलैंड पोर्ट जो है ये आपके कहाँ पर स्थापित किया जाएगा, तो जालौर में। पिपलांती राजसमंद जो है पर्यावरण महोत्सव, ये आपको पता है कि यहाँ पर जो है क्या है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि अगर यहाँ पर बालिका जन्म लेगी तो बालिका के जन्म पर जो है कितने पौधे लगाने का जो है प्रोविजन किया गया था। कारगिल शौर्य वाटिका जो है ये आपके विधानसभा परिसर में स्थापित की जाएगी। जीरौता गांव जो कि अजमेर में है, तो यहाँ पर पहला बीमा किया गया था सुरते देवी जो है उनकी 2 भैंसों का। आंशिक भीलवाड़ा जहाँ पर आपके जो है क्या बनने वाला है, नीम कॉरिडोर। ईसरदा की बात करेंगे, राज्य का पहला ऑटोमेटिक जो है हाईटेक बांध हो जाएगा। कतरिया सर की बात करेंगे तो यहाँ पर जो है 50,000 पौधशाला विकसित। रातड़ियारी डेयरी जो कि जैसलमेर में है, यहाँ पर 4500 वर्ष पुराने जो है हड़प्पा कालीन जो है हमको क्या मिले हैं, अवशेष मिले हैं। और साथ ही साथ ध्यान रखना, मतलब यहाँ पर हड्डी के जो है क्या है, यहाँ पर हड्डी है ना, जो हड्डी होती है बोन्स है ना, उसके भी अवशेष मिले हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर जो है क्या है, कुछ वाइस के उपकरण भी मिले हैं है ना, ये भी आपके यहाँ से मिले हैं। और भी बहुत सारे जो है एविडेंस थे, तो वो आप जो है वहाँ पर ध्यान रखो। चलो आंधी गाँव, आंधी गाँव का संबंध कहाँ से है, जयपुर से हो जाएगा। और ये आंधी गांव चर्चा में इसलिए रहा था क्योंकि इसे जो है जीरो बेस विलेज के रूप में क्या है वो किया गया है। सुमेरपुर पाली में बनेगी, बोलो क्या, फिल्म सिटी। क्या बनेगी भाई, तो सुमेरपुर जो है पाली की बात करेंगे, यहाँ पर हम किसकी बात कर रहे हैं, फिल्म सिटी की। बोलो किसकी बात कर रहे हैं, फिल्म सिटी की जो है यहाँ पर बात करेंगे भाई। यहाँ पर जो है खड़गड़दा गांव है, डूंगरपुर नदियों के संरक्षण के लिए फेमस था। शोधानपुरा गांव जो कि चूरी में है, जल संरक्षण में जो है आदर्श गांव। कछालिया बूंदी में जो है क्या है, स्टोन पार्क की स्थापना की जाएगी। खैराबाद, ये खैराबाद आपके कहाँ पर है, कोटा में। और कोटा में जो है ध्यान रखिएगा प्रथम बर्तन बैंक की जो है स्थापना की गई थी। और कोटा से ही ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान रखना है कि नमो टॉय बैंक है ना, तुमसे पूछे नमो टॉय बैंक जो है इसकी स्थापना कहाँ पर, तो आप कहेंगे ये भी आपके कोटा हो जाएगा। और एक और चीज़ कोटा से ही ध्यान रखिएगा, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान कौन सा हो जाएगा, मुख्यमंत्री जो है आपको ध्यान रखना है, मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान जो है इसकी शुरुआत भी बोलो कहाँ से हुई थी, कोटा से हुई थी। और यही नहीं, अगर तुमसे पूछे कि प्रदेश का पहला जो है दिव्यांग है ना, पहला जो है दिव्यांग अगर आपसे पूछे, या दिव्यांसा केंद्र जो है ये आपके कहाँ पर स्थापित किया जा रहा है, सेंसर दिव्यांसा केंद्र, तो ये आपके कोटा में किया जा रहा है। कोटा में ही ध्यान रखेंगे, प्रदेश का पहला स्नेक पार्क भी जो है कहाँ पर हो जाएगा, कोटा में हो जाएगा। इसी के साथ देखिए धुवाला गांव भीलवाड़ा में औद्योगिक क्षेत्र जो है यहाँ पर स्थापित के लिए वंदे भारत का पहला मेंटेनेंस डिपो जो है कहाँ बना है, जोधपुर में। कच्छपुरा अंग्रेज धौलपुर की बात करेंगे, ग्रामीण डिजिटल लाइब्रेरी जिससे संविधान गृह जो है या संविधान घर जो है क्या है उसे कहा गया है, ये मैंने पहले ही आपको बता दिया भाई। देखिए नमो डाइवर्सिटी पार्क जो है ये आपके अलवर में, गुरु नानक वाटिका ये आपके अलवर में, ईबस मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जो है ये आपके कहाँ स्थापित किया गया है, गिलौट कोटपुतली में। वुचारामैन कंजर्वेशन ये सीकर कोटपुतली हो जाएगा है। और इसी के साथ ही यहाँ पर दोस्तों ध्यान रखेंगे, अगर तुमसे कोई पूछे कि मैम इसके अलावा कि भाई मोकला कंजर्वेशन जो है इसका संबंध कहाँ से हो जाएगा, तो आप कहेंगे जैसलमेर से हो जाएगा। ऑर्गेनिक फूड मार्केट दुर्गापुरा में। आलमपुर खैरतल जो है ई लाइब्रेरी स्थापित की गई, पहला एग्री क्लिनिक जो है सेंटर भरतपुर में। डूंगरपुर गांव जो है इसरदा दौसा जो है पेयजल परियोजना यहाँ पर जो है क्या है शुरू की गई है। साथ ही साथ देखिए कुछ नीतियों की बारे में बात करेंगे जो काफ़ी चर्चा में रही है, जैसे राजस्थान की सड़क नीति। राजस्थान की सड़क नीति की बात करेंगे, पहली सड़क नीति 1994 में, नई सड़क नीति 2002 में आई थी, राज्य सड़क विकास नीति 2013 में आई थी, राजस्थान राज्य सड़क सुरक्षा नीति जो है ये आपके 21 मार्च जो है क्या हो जाएगा 2017 में आई थी। ठीक है, कृषि नीति, अब तुम यहाँ से कंफ्यूज हो सकते हो तो मैं इसको जो है क्या है हटा ही देती हूँ कि पहली सड़क नीति आपको ऑलमोस्ट ध्यान रखनी है और राज्य सड़क विकास नीति जो है क्या है वो आपको ध्यान रखनी है। देखिए राज्य की पहली कृषि नीति 26 जून 2013 में, राज्य की पहली कृषि खाद्यान्न प्रसंस्करण प्रोत्साहन नीति जो है इसका संबंध कब से हो जाएगा 17 दिसंबर 2019 से। राज्य की जो है जैविक कृषि नीति अगर आपसे पूछे तो ध्यान रखिएगा ये आपका कब हो जाएगा, तो आप कहेंगे पहली जो आई थी ये आपके जून 2017 में। कब, जून 2017 जो है आंसर हो जाएगा। इसी के साथ ही ध्यान रखिएगा औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति जो है ये आपके कब, तो आप कहेंगे मैडम जी पहली औद्योगिक नीति जो है आपकी दिसंबर 1978 में हो जाएगी।
जबकि यहाँ पर एमएसएमई नीति की बात करेंगे 9 दिसंबर 2024 से इसकी अवधि रहने वाली है, कौन सा, 31 मार्च जो है 2029 हो जाएगा। रिप्स जो है राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, मतलब यहाँ रिप्स का मतलब क्या है, राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना, ये जो है आपके 8 अक्टूबर 2024 से लेकर 31 मार्च जो है 2029 तक। पंच गौरव की बात करेंगे 17 दिसंबर से लेकर 2024 हो जाएगा। जल नीति आई थी फरवरी 2010 में। निर्यात संवर्धन नीति ये आपके 2024 में आई थी। पहली खनिज नीति जो है आपकी 1978 में आई थी, जबकि उसके बाद नई खनिज नीति तुमसे पूछे तो ध्यान रखिएगा दिसंबर 2024 से लेकर 31 मार्च जो है क्या है 2029 तक क्या रहने वाली है, प्रभावी रहने वाली है, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ साथ देखिए वन नीति, वन नीति की बात करेंगे कि राजस्थान की पहली जो वन नीति है वो फरवरी 2010 में, भाई राजस्थान की नई वन नीति आई थी जून 2000 जो है क्या है 2023 में आई थी, ध्यान रखिएगा। राजस्थान की पर्यावरण नीति की बात करेंगे, ये आपका कब हो जाएगा 2013 जो है यहाँ पर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए राजस्थान की एकीकृत जो है स्वच्छ ऊर्जा नीति की बात करेंगे, तो आपसे पूछे कि सौर ऊर्जा का लक्ष्य कितना रखा गया है, 90 गीगावाट रखा गया है। पवन हाइब्रिड की बात करेंगे, लक्ष्य जो है यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 जो है गीगावाट हो जाएगा। ग्रीन हाइड्रोजन नीति की बात करेंगे तो इसकी अवधि जो है 29 सितंबर 2023 से 31 मार्च 2030 तक रहने वाली है। ऊंट संरक्षण नीति ध्यान रखिएगा, ये तो मैंने अलग क्लास में करवा दिया है पूरा ही, तो इसको हम यहाँ से जो है हटा देते हैं। हील इन राजस्थान नीति, ये भी मैंने आपको जो है क्या है अलग से अपन ने कर ली है, तो यहाँ से इसको हम क्या कर देते हैं, कट कर देते हैं, क्योंकि उधर भी मैंने आपको पूरी पढ़ा दी है। चलिए आगे देखिए आयुष नीति, अगर तुमसे पूछे राजस्थान ई वेस्ट मैनेजमेंट नीति जून 2023 में आई थी। सिलिकोसिस नीति 3 अक्टूबर जो है क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे 3 अक्टूबर 2019 में हो जाएगा। साथ ही साथ ध्यान रखिएगा हस्तशिल्प नीति जो है इसका संबंध कब से हो जाएगा, 17 सितंबर 2022 से हो जाएगा। राजस्थान रोजगार नीति 2025 में आई थी। टाउनशिप पॉलिसी 2024 में आई थी। भूमि आवंटन नीति 2025 में। राजस्थान लॉजिस्टिक पॉलिसी की बात करेंगे 31 मार्च 2025, और ये जो है प्रभावी कब से कब तक हुई थी, तो ध्यान रखिएगा प्रभावी रहने वाली है 31 मार्च 2029 तक, है ना। अगर तुमसे पूछे कि प्रभावी कब तक रहेगी तो 31 मार्च 2029 तक रहने वाली है। साथ ही साथ देखिए बच्चों कि अगर तुमसे पूछे कि प्रवासी राजस्थानी नीति जो है 2025 में आई थी, शीर्षक क्या है, प्रवासी राजस्थान जो है नीति 2025। इसी के साथ साथ देखिए राजस्थान की नई टीओडी नीति आई थी, और इसका नाम जो है क्या है, ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट हो जाएगा। टीओडी का मतलब यानी कि एक ही हिंदी इंग्लिश एक ही बात है, तो एक ही आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, इंग्लिश ना भी याद रहे तो बस इतना ही ध्यान रखना है। अनुमोदन जो है किसके द्वारा, मंत्रिमंडल के द्वारा किया गया था, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस इतना ध्यान रखना कि इसका अनुमोदन जो है कब किया गया है, तो आप कहेंगे अनुमोदन किया गया है दिसंबर 2025 में। साथ ही साथ जो है क्या करना है भाई, जो हमारी भूमि है यानी कि जो लैंड है उसके यूज़ कैसे करें, और साथ ही साथ जो हमारा पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन है, इनको एक साथ जोड़कर जो है हमको क्या करना है, शहर का विकास करना है, उसके उद्देश्य से हम इसे लेकर आए थे। फिर साथ ही साथ ध्यान रखेंगे कि राजस्थान टैक्स जो है टाइल अपैरल जो है क्या हो जाएगा, पॉलिसी की बात करेंगे तो इसका संबंध जो है कहाँ से होने वाला है, तो आप कहेंगे ये आपकी 31 मार्च 2025 से लेकर जो है क्या है 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान डाटा सेंटर पॉलिसी की बात करेंगे 31 मार्च 2025 से मार्च जो है 2029 रहने वाला है। राजस्थान एकीकृत क्लस्टर विकास नीति 9 सितंबर 2024 हो जाएगा। राज्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो आपने देखा होगा सोशल इन्फ्लुएंसर जो है वो क्या करेंगे, वो यहाँ पर जो हमारी गवर्नमेंट की जो स्कीम चल रही है उनके बारे में लोगों को क्या करना है, अवेयर करना है, उसी के लिए लाई गई थी इन्फ्लुएंसर नव प्रसारक जो है नीति। इसका संबंध जो है 5 जनवरी 2025 को हो जाएगा। राजस्थान कौशल नीति 8 मार्च 2025। राजस्थान जो है AUGS एक्सार नीति ये आपके दिसंबर 2024 से लेकर जो है 31 मार्च 2029 तक। राजस्थान ट्रेड प्रमोशन पॉलिसी की बात करेंगे 2025, और राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी जो है वो कब मिली है, ध्यान रखिएगा 3 दिसंबर जो है 2025 को यहाँ पर मिली थी, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो ये थी आज की हमारी क्लास। और साथ ही साथ एक चीज़ और बता दूँ, वन नीति, राजस्थान की पहली वन नीति फरवरी 2010 में, राजस्थान की नई वन नीति जून 2023 में, और राजस्थान की पर्यावरण नीति जो है वो कौन सी हो जाएगी, 2013 में हो जाएगी। हालांकि मैंने पहले पढ़ा दिया ही है आपको। चलिए, तो साथ ही साथ यहाँ पर मैं बता दूँ कि डेली जो है शाम को 7 बजे हमारा 10 मिनट स्टडीज हुआता है, और उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर सकते हैं उत्कर्ष ऐप में जाके। साथ ही साथ सुबह 8 बजे डेली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, जिसमें हम राजस्थान, नेशनल, इंटरनेशनल
तीनों न्यूज जो है कवर करते हैं, PIB, सूजस और AIR, है ना, ऑल इंडिया रेडियो, साथ ही साथ दैनिक भास्कर और पत्रिका जो है हम यहाँ पर इंक्लूड करते हैं। और हर रविवार को टेस्ट होता है बिल्कुल फ्री करंट अफेयर्स का। आपको कुछ नहीं करना है, इस QR कोड को स्कैन करना है, दोनों ही चीज़ों का लाभ आप उठा सकते हैं। साथ ही देखिए RS प्रीलियम जो है हमारा समग्र बैच है, जोधपुर जयपुर दोनों में अवेलेबल है। फाउंडेशन निर्मल बैच 8.2 शुरू हो चुका है, आप क्लास के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। प्रीलियम्स में कभी भी वैकेंसी आ सकती है, तो 18 दिसंबर से हमने बैच शुरू किया है। RS फाउंडेशन निर्मल इंग्लिश मीडियम बैच बहुत ही जो है प्यारा बैच है इंग्लिश मीडियम का। EORO का फतेह बैच 2.2 हमने शुरू किया है, और हमारे जितने भी नोट्स हैं वो आपको मिल सकते हैं बिल्कुल एकदम फ्री। आपको उत्कर्ष ऐप में जाना है, ये सारी चीज़ें एग्जाम ओरिएंटेड जो है कंटेंट आपको मिलेगा, और साथ ही साथ हिंदी मीडियम जो है क्या है, आपको सब्जेक्ट वाइज नोट्स मिल जाएंगे, और ईयरली करंट अफेयर जो कि हमारी हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है। आप इन नोट्स को जो है डाउनलोड भी कर सकते हैं, और किसी भी जानकारी के लिए स्क्रीन पर दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर कॉल कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, गुड नाइट।